बीच आपको लिए चलते उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है जिसके तहत बहुत सारे लोग, अभी तक लगभग 40,000 लोग अलग अलग स्थानों के तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। जब वो वापस लौटते हैं उनके चेहरे की खुशी आप लोगों को देखनी चाहिए, इतने खुश होते हैं। हमने कहा कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन रिटायर्ड सैनिकों को 34 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कभी कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी ढूंढ रहा है, कोई कहीं नौकरी ढूंढ रहा है। क्यों भाई? 17 साल जब वो फौज में रहते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। मैं कर्नल साहब से डिस्कस कर रहा था, उनको मेडिकल का भी एक्सपीरियंस होता है, इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, उनको तरह तरह का। वो फौज से निकलने के बाद देश के प्रति लॉयल होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं। इतना बड़ा रिसोर्स देश का खराब होता है। तो हमने तय किया है उन लोगों को सरकारी नौकरी, सबको जो भी रिटायर होकर आते हैं उत्तराखंड वासी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये सरकार उन पे एहसान नहीं कर रही है। हमें लगता है ये सरकार का बहुत बड़ा एसेट है जो खराब हो रहा है। उनको उत्तराखंड के नवनिर्माण में इस्तेमाल करेंगे। और दिल्ली में जैसे हमने किया, दिल्ली में हम दिल्ली के रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अगर शहीद होता है ऑपरेशन में, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। उत्तराखंड का भी रहने वाला कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उनको भी हम, फौजी या पुलिस वाला ऑपरेशन में शहीद होता है तो उनको भी हम 1-1 करोड़ की वो देंगे। एक में से रह गया था, तीर्थ यात्रा में मैंने अयोध्या बोला, मैंने अजमेर शरीफ बोला। हमारे सिख धर्म के लोगों के लिए दिल्ली में भी हमने किया, करतारपुर साहब भी हम उनको दर्शन कराने ले जाएंगे। और रिटायर्ड सैनिक जब मैं बोल रहा हूँ, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, इसमें उत्तराखंड पुलिस के जवान भी आते हैं, वो सब आते हैं। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने 10-11 पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो कि कर्नल साहब आप लोगों के उत्तराखंड के जो भी इश्यूज हैं, कर्नल साहब आपको डिटेल्ड मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो बताएंगे। ये सारी चीजें मिला के हम शिक्षा फ्री करेंगे। आज एक आदमी अगर अपने उसके 3 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो कम से कम एक बच्चे का 3,000 रुपये महीने का तो खर्चा आ ही जाता है। सो उसके 9,000 रुपये बचेंगे। मैं इस साल दिल्ली में, आपको जान के ताज्जुब होगा, 2.5 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। और बड़े बड़े अमीरों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, 2.5 लाख बच्चों ने। तो लगभग 10,000 रुपये महीना तो इसी के बच गए। उसके बाद हम बिजली फ्री करेंगे, हर एक का इलाज मुफ्त करेंगे। ये सारी चीजें मिला के मैं देख रहा था, कम से कम हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपए का फायदा होगा, कम से कम, इससे ज्यादा ही होगा, 2 लाख रुपए का फायदा। तो 5 साल में हर परिवार को कम से कम सीधे तौर पे 10 लाख रुपए का फायदा होगा इन सभी कदमों से। ये सब चीजें ऐसी है जो हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये हमने सब किया है, दिल्ली के अंदर किया है और हम ही कर सकते हैं। इस देश के अंदर केवल और केवल हमने ही किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, केवल हम ही कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, आप दिल्ली में फोन करके अपने दोस्तों को, यार रिश्तेदारों को फोन करके पूछें कि क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हैं। अगर वो कहे नहीं खुश हैं, मुझे उत्तराखंड में वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके। मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया। अगर हम 7 साल में दिल्ली में इतना कुछ कर सकते थे, इन दोनों पार्टियों ने 21 साल में क्या किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने केवल और केवल अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। मेरा प्रश्न इन दोनों पार्टियों से है, इन दोनों पार्टियों ने रल मिल के अभी तक सरकारें चलाई हैं।
ये पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है, वो पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है। अरे तुम दोनों के पास एक दूसरे के स्टिंग है तो दोनों एक्शन क्यों नहीं लेते, जेल क्यों नहीं भेजते फिर दूसरे को? वो कहते हैं जब इनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं भाई इन्होंने स्कैम करे, वो कहते हैं इन्होंने स्कैम करे। तो जब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की 5 साल से सरकार है, बीजेपी वालों ने एक भी कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? उनको पता है अगली बार जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे। एक दूसरे को बचाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड में 55,000 60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा? ये 60,000 करोड़ रुपया गया कहां? ये दोनों पार्टियां इसका जवाब दें। 60,000 करोड़ कहां गया? क्या उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में एक भी स्कूल बना? नहीं बना। क्या पिछले 21 साल में एक भी नया कॉलेज बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी, एक भी नया अस्पताल बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 60,000 करोड़ ये कहां ले गए? ये सारा का सारा इनके स्विस बैंकों में इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी पूरी दुनिया भर में। एक नेता से ये पूछा तेरी टोटल वेल्थ क्या है, उसको भी नहीं पता होगा उसकी टोटल संपत्ति कितनी है, इतना कमा रखा है इन लोगों ने। ये सारा पैसा उत्तराखंड का नेताओं ने लूटा है। उत्तराखंड के लोगों के पास आज एक विकल्प है, एक ईमानदार पार्टी है। ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए। आज एक ही जरूरत है उत्तराखंड को, एक ईमानदार विकल्प की, और आम आदमी पार्टी वो ईमानदार विकल्प देगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। सर, केजरीवाल साहब अभी तक के जो सर्वे है वो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल को 1 या 2 सीट आ रही है उत्तराखंड में। आपने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, आपकी सरकार कैसे बनेगी? आप कितनी सीट ला रहे हैं? जब हमारी दिल्ली में पहला चुनाव हम लड़े थे, नई नई पार्टी बनाई थी और पहला चुनाव लड़े थे, तो ये एक समस्या होती है, सर्वे कोई भी नई पार्टी को ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पाते। उस टाइम सारे सर्वे ये दिखाते थे कि इनकी 6% या 7% वोट आएगा। आप गूगल करके देख लेना। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, 2013 में, हाँ दिसंबर में पहला चुनाव था, 2000 फिर 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 में, तो सारे सर्वे ये दिखाते थे कि इनकी 6 या 7% वोट आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। और पत्रकारों में यह था कि सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल शायद अपनी जमानत बचा ले। ये नहीं कहते थे जीतेगा, केजरीवाल शायद अपनी जमानत बचा ले। हमारी 28 सीट आई और पहली बार में ही सरकार बनी। तो मेरा ये कहना है कि जनता पे भरोसा। कॉन्फ्रेंस करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में लोगों को अपनी नीति के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में विकास हुआ है और किस तरह से उसी के तर्ज पर प्रदेश में भी विकास किया जाएगा। और अगर उनकी सरकार बनती है, इन सबके बीच उन्होंने प्रदेश के लोगों से एक बार मौका देने की बात